दोस्तों, आज मैं आपको नाड़ी ज्ञान भाग 4 में कुछ जो शेष बच गया उसको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे सितार में लगी हुई तार सभी रागों को प्रकट कर देती है, उसी तरह हाथ की नाड़ी भी सभी रोगों को प्रकट करती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी तासीर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, खान पान, आचार व्यवहार, डील डॉल, हाव भाव, सोच तथा कार्यशैली होती है। ठीक उसी तरह हर व्यक्ति की अपनी अपनी नाड़ी की धड़कन की गति होती है। नाड़ी का परीक्षण आप लोग जो है वो सोच समझ कर ही करें। यदि व्यक्ति की नाड़ी सबल गति तथा खुलकर चले तो व्यक्ति को प्रसन्नचित तथा सुखी समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित और सुखी है। परंतु यदि व्यक्ति की नाड़ी हल्की मंद गति से दबकर चले तो समझें कि व्यक्ति जो है दुखी तथा उदास है। ऐसी अवस्था में या ऐसी गति की अवस्था में थोड़ा कफ पर तासीर जो है वो जाने। ऐसी गति होने पर व्यक्ति जो है वो चुपचाप रहता है। यदि व्यक्ति को अजीर्ण या अपच हो तो ऐसे व्यक्ति की नाड़ी बड़ी कठिन तथा जड़ता लिए हुए धड़कती है, अर्थात वह थोड़ा मंद गति से भी चलती है। जो व्यक्ति आघात के कारण शोक में हो, जोरदार अभ्यास किया हो, दौड़ लगाई हो, घोर चिंता में डूबा हो, तो ऐसे व्यक्ति की नाड़ी कई प्रकार की गति से चलती है। जिस व्यक्ति के मल अवरोध हुआ हो उसकी नाड़ी तंतु के समान चलती है। यानी व्यक्ति जो है वो कुछ दिनों से मल त्यागने ना गया हो या खुल करके मल ना आता हो। मैथुन के बाद भी व्यक्ति की नाड़ी जो है बड़ी तेज गति से तथा सरल गति से चलती है। कई बार व्यक्ति फांसी पर टंगा दिए जाते हैं या व्यक्ति फांसी लगा करके मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की नाड़ी लगभग 5-7 घंटे जो है वो चलती रहती है। परंतु अंगूठे के मूल भाग या मणिबंध से 2-3 अंगुल नीचे की ओर तंतु के समान धड़कती रहती है। कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है और कुछ क्षण के लिए जो है वो जिस तरह से लपराल कहते हैं हम उसको, वैसे जो है वो स्थान छोड़ करके चलती रहती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो हो प्राकृतिक मौत नहीं होती है। शरीर काफी देर तक जो है वो गर्म रहता है। जो व्यक्ति की नाड़ी तिरछी गति से सांप की गति से चले या स्थिर गति से बिजली के समान रुक रुक करके चले, या व्यक्ति की नाड़ी कंपन करते हुए रुक रुक कर चले, या जिसकी नाड़ी ठंडी तथा कभी शीघ्र गति से चले, या नाड़ी बर्फ के समान ठंडी तथा व्यक्ति को ज्वर आदि हो तथा गर्मी के कारण बहुत ही व्याकुल तथा करा रहा हो, या व्यक्ति की नाड़ी अपना स्थान छोड़कर कभी चले और कभी ना चले तथा हृदय में तेज अग्नि महसूस कर रहा हो, या व्यक्ति के अंगूठे के मूल या मणिबंध से लगभग 2-2.5 अंगुल नीचे जो है वो यदि नाड़ी हो तो रोगी को कहें कि उसका जीना मुश्किल है। जिस व्यक्ति की नाड़ी वायु स्थान में अड़ग होकर के रेखा की भांति चले तो भी व्यक्ति के जीवन को संकट समझें। वैसे जो रोगी है उसको तो कुछ नहीं बताना है कि आपको ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, लेकिन आप लोग स्वयं ही इस तरह से ये जान लें कि व्यक्ति के जीवन पर जो है वो संकट मंडरा रहा है। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति की नाड़ी तिरछी गति से सांप की तरह चले, बिजली के समान रुक रुक कर चले, तो ये जो चीज़ें हैं जो व्यक्ति
अपने मरणासन पर होता है या संकट में होता है तो ये चीजें जो है वो जाने। हृदय घात होने की अवस्था में व्यक्ति की नाड़ी जो है वो कुछ खुदकर तथा झटका मारते हुए चलने लगती है, ऐसा अनुभव में आया है।